नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। उन्नत खेती समृद्ध किसान बढ़ रहा है, अन्नदाता का मान। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों के जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशहाली लाने के लिए निरंतर कार्यरत है। अन्नदाताओं को पर्याप्त बिजली, सिंचाई और उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है। ये दावा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है, जो सबसे ज्यादा फिक्र अपने अन्नदाता की करती है। सरकार निरंतर हर खेत तक पानी पहुंचाने के कार्य कर रही है। जल संसाधन विभाग के विभिन्न वृहद, मध्यम एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं से मध्य प्रदेश में निरंतर सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो जाने से अब किसान 2 फसलों के स्थान पर 3 फसल लेने लगे हैं। इससे उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और किसान समृद्ध भी हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि प्रदेश में सिंचाई के रकबे में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। साल 2003 में जहां प्रदेश का सिंचाई रकबा लगभग 3 लाख हेक्टेयर था, आज बढ़कर लगभग 50 लाख हेक्टेयर हो गया है। प्रदेश के निर्मित और निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं से प्रदेश में वर्ष 2025-26 तक सिंचाई का रकबा लगभग 65 लाख हेक्टेयर होने की संभावना है। सरकार ने साल 2028-29 तक प्रदेश की सिंचाई क्षमता 1 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए प्रदेश में तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। सरकार ने विभाग के लिए बजट में भी पर्याप्त राशि का प्रावधान किया है। साल 2024-25 के बजट में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं संधारण के लिए 13,596 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह देश में कुल जैविक उत्पाद का 40% हिस्सा देने वाला मध्य प्रदेश जैविक खेती के मामले में नए कीर्तिमान की ओर है। इसका रकबा 17 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 20 लाख हेक्टेयर करने की तैयारी चल रही है। जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने प्रति हेक्टेयर 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। जनता पार्टी सरकार लगातार किसानों के हित में निर्णय लेती है और अब सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठा रही है। मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में 20 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जैविक खेती हो, जिससे किसानों की आय भी बढ़े और साथ ही जैविक खेती लोगों के लिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। पूर्व में भी सरकार द्वारा किसानों को खाद, बीज, सिंचाई और यहाँ तक कि 0% पे कर्जे जैसी सुविधाएं दी है। इसीलिए कहते हैं कि किसान हितैषी भाजपा सरकार है और भाजपा को लगातार किसानों का आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस के नेता केवल झूठ फैलाते हैं। मध्य प्रदेश में 25 साल बाद सोयाबीन की सरकारी खरीदी चालू हुई तो डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयासों से मध्य प्रदेश के किसानों को सोयाबीन का सही दाम मिल रहा है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों को सोयाबीन खरीदी तक नहीं की गई। कांग्रेस के नेता झूठ फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं। जो मैकेनिज्म सरकार द्वारा बनाया गया है उसके अनुसार लागत के अनुपात में ही किसानों को खरीदी का रेट तय किया गया है और सोयाबीन का जो दाम मिल रहा है उससे किसान पूरी तरह संतुष्ट हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जो कोई भी मेरे साथ चलकर प्रदेश में जाना चाहे, देखना चाहे कि सोयाबीन की खरीद हो रही है या नहीं हो रही है, मैं दिखा देता हूँ। ये झूठ बोलते हैं कि सोयाबीन की खरीदी सरकारी समर्थन मूल्य पर हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक भी किसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी सोयाबीन खरीदे गए हों। और औने पौने दामों पर जो है सोयाबीन बेचने को मध्य प्रदेश का जो किसान है वो मजबूर है। कारण है कि उसे बोनी करनी है, उसे खाद चाहिए, उसे बीज चाहिए, उसे डीजल चाहिए, उसे नई मशीनरी चाहिए। तो वो तमाम तरह के दावे जो सरकार करती है वो सारे झूठ हैं, क्योंकि ये सरकार किसानों की छाती पर गोलियां चलवाने वाली है। मंदसौर कांड अगर आपको याद हो, और पीछे से महंगाई का खंजर भी किसानों की छाती और पीठ में घुसेड़ती है। ये सरकार किसान विरोधी है, इसके दावे चाहे जो। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश लगातार सिंचाई क्षेत्र का रकबा उसका बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 2003 में तकरीबन 3 लाख हेक्टेयर के आसपास सिंचाई क्षेत्र था, लेकिन अब वो बढ़कर 50 लाख हेक्टेयर के आसपास पहुंच गया। 2029 तक 28-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र भी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश सरकार ने। और जैविक खेती में लगातार मध्य प्रदेश बेहतर कार्य कर रहा है। किसानों को 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर
यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा ताकि जैविक खेती को और बढ़ावा मिल सके। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से मंजरी जैन जी और कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। रितेश जी, देखिए जिस तरह से 2003 में अगर देखें 3 लाख हेक्टेयर के आसपास प्रदेश की सिंचित भूमि थी, अब यह बढ़कर 50 लाख हेक्टेयर हो चुकी है। वहीं जैविक खेती की बात कर लें तो 17 लाख हेक्टेयर के आसपास अभी जैविक खेती हो रही है और इसको बढ़ाकर 20 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। अब किसानों को 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है प्रति हेक्टेयर ताकि जैविक खेती में और गति बढ़ सके। यहां पर लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों के समृद्धि के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्पित है, उसी दिशा में एक और बड़ा कदम यहां पर सरकार ने उठाया है। हेलो रितेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? रितेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी रितेश जी, क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह से लगातार आप लोग आरोप लगाते रहते हैं कि किसानों की स्थिति प्रदेश में ठीक नहीं है, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें, सिंचाई क्षेत्र का आंकड़ों पर नजर डालें, इससे लगता है कि यहां पर बेहतर किसानी हो रही है। अब तो मध्य प्रदेश सरकार 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भी दे रही है। जी भागीरथ, मैं आपसे आपके चैनल के सभी दर्शकों से तो नमस्कार करता हूँ। आवाज ठीक से नहीं आ रही है। और ऋषभ जी आवाज नहीं मिल रही है मुझे ठीक से। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी मंजरी जी, आपकी आवाज भी आ रही है मेरे पास, मैं आऊंगा आपके पास। जी रितेश जी, तो जैसे ही सरकार भी आप बता रहे आंकड़े, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि तुमसे पहले भी जो शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसे भी अपने खुदा होने का पूरा यकीन था। तो ये झूठे आंकड़े सरकार फैलाती है और इन आंकड़ों के माध्यम सीखना, राजनीति रोटी सीखना चाहती है। आप जिस मध्य प्रदेश से खड़े होकर ये बात कर रहे हैं भागीरथी जी, मैं आपकी जानकारी के बताना चाहता हूं, उस मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 1538 किसानों ने मजबूरी में, आर्थिक तंगी में आकर आत्महत्या कर ली है। मध्य प्रदेश में हर किसान के ऊपर 75,000 रुपए का कर्ज, इस बात को नोट डाउन कर दिया। और ये सरकारी आंकड़े, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से किसान तिल तिल कर मरने को मजबूर है। और आप जिस सरकार के आंकड़े परोस रहे हैं, बता रहे हैं, ये वही सरकार है जिसने चीख चीख कर चुनाव में कहा था कि हम धान में 3100 रुपए और गेहूं में 2700 रुपए देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ये किस बिल में जाकर छुप गए हैं? आज सरकार बनने के 1 साल बाद तक किस पूरे मध्य प्रदेश में अगर किसी एक किसान को भी गेहूं में 2700 रुपए मिला हो, धान में 3100 रुपए मिला हो, तो आप मुझे बताइए, ये बिचौलियों की सरकार है, ये दलालों की सरकार है, ये किसान का शोषण करने वाली सरकार है। ये वो सरकार है जिसके मंदसौर में किसानों पर गोलियां चलाने वाले मुख्यमंत्री को देश का कृषि मंत्री बनाकर नवाजा जाता है। ये वो सरकार है जिसका प्रधानमंत्री किसानों से मिलने के लिए रितेश जी ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने अगर आप देखेंगे उस पर भी तो बात करनी पड़ेगी एक बार ना। 2003 में ये 3 लाख हेक्टेयर था सिंचाई सिंचित क्षेत्र, अब तकरीबन 50 लाख हेक्टेयर हो गया है। अगर जैविक खेती की बात कर लें 17 लाख हेक्टेयर हो गया है, जिसे बढ़ाकर 20 लाख हेक्टेयर करने का भी यहां पर लक्ष्य रखा गया है। तो कम से कम इन आंकड़ों पर भी तो बात होनी चाहिए ना। पहले किसान सिर्फ एक फसल ले पाता था अपने खेतों से, अब वो 2 फसल तो ले रहा है और सिंचाई की व्यवस्था होने के चलते 3-3 फसल भी ले रहा है साल में वो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतनी फसलें ले रहा है तो हर किसान के ऊपर 75,000 का कर्ज क्यों हो गया, इस बात को बताएं। और इनके सेंट्रल एजेंसीज की रिपोर्ट बताती है कि हर किसान दिन में 28 रुपए की आमदनी करता है। रितेश त्रिपाठी या भागीरथी जी नहीं बता रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट, जो खुद भारतीय जनता पार्टी सरकार की रिपोर्ट है कहा जाए तो, वो बता रही कि मध्य प्रदेश में हर किसान की औसतन आय। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं आपका। ठीक है, बहुत सारे आपने सवाल किए। मंजरी जी, आपने सुना होगा रितेश जी को, वो कह रहे हैं कि जो तमाम आंकड़े, एक तो आप झूठे परोस रहे हैं आंकड़े, यहां पर किसानों के ऊपर कर्ज है और जिस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े आप परोस रहे हैं झूठे आंकड़े हैं। भागीरथ जी, मध्य प्रदेश में 2003 की भी हम बात करते हैं तो कृषि विकास दर जो 3% हुआ करती थी, आज 19% से अधिक 20% के तकरीबन पहुंच गई है। जहां कृषि पर 600 करोड़ का बजट हुआ करता था, आज 54,000 करोड़ का बजट जो है वो कृषि आधारित पर हो गया है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। आज किसानों को किस तरह से सुविधा सरकार दे रही है जिससे कि किसान
पहले जो एक फसल पर ही निर्भर रहा करता था, क्योंकि सिर्फ बारिश पर ही उसे सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन हमने सिंचाई के संसाधनों को बढ़ाया, सिंचाई का रकबा बढ़ाया। जहां पहले 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हुआ करती थी, आज 50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो गई है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। हमने माइक्रो इरिगेशन के जरिए हर खेत तक पानी पहुंचाने की कोशिश की है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन इसलिए दिखता है क्योंकि अब जो किसान की जो आय है, जो दुगनी करने की बात करते थे, मैं समझती हूँ उससे भी अधिक करने की सरकार ने कोशिश की है और उसमें हम सफल भी हुए हैं। पहले खाद के लिए गोलियां चल जाती थी, लोग रत जगा करते थे, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। दूसरी बात, जहां एमएसपी की लोग बात करते हैं, तो जहां धान 600 रुपए प्रति कुंटल हुआ करती थी, आज 3000 रुपए प्रति कुंटल बिक रही है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। जहाँ बिजली इस मध्य प्रदेश में हुआ नहीं करती थी, किसान डीजल से सिंचाई करता था या अन्य किसी साधन से सिंचाई करता था। सिंचाई के मैं समझती संसाधन थे ही नहीं। लेकिन आज उस समय जब मध्य प्रदेश में 5000 मेगावाट बिजली उत्पादन हुआ करती थी, आज 28,000 मेगावाट हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। जहाँ किसान को मुआवजा के तौर पर 0 दिया जाता था, आज हम क्षतिग्रस्त जो कहते हैं वो 50% से अधिक दे रहे हैं। जहाँ किसान को कभी भी सम्मान निधि नहीं दी जाती थी, आज हम 12,000 रुपए सम्मान निधि दे रहे थे। एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो क्रांतिकारी परिवर्तन हमने कृषि क्षेत्र में लेकर आए और किसानों के जीवन में लेकर आए। तो देखिए, आज कांग्रेस कुछ भी कहे, रितेश जी कुछ भी कहे, चैनल पर बैठकर कितना भी चिल्लाए, कितना भी झूठ परोसने की कोशिश करें, लेकिन उसका प्रमाण तो जनता देती है ना। मध्य प्रदेश में 70% जो है वो किसान निवास करते हैं और आज जो लगातार भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे उपचुनाव हो, हम लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने किसानों के साथ न्याय किया है। आपने तो किसानों के साथ अन्याय किया था। 2018 में आप जिन वादों के साथ आए थे कि हम किसानों का जो है कर्जा माफ करेंगे, तो आपने तो उनका ना तो कर्जा माफ किया, उल्टा उनको डिफॉल्टर बना दिया था। जिसका कर्जा माफ करने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में। तो लगातार 2003 से लेकर और अब तक डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में कृषि हितैषी, किसान हितैषी, जन कल्याणकारी कितनी योजनाएं चल रही है। किसानों के जीवन स्तर को उठाने के लिए, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए, जो हम हमेशा से कहते हैं, और निरंतर हम जो है प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार प्रयास कर रही है। हम जैविक खेती के लिए भी जो है नित्य नए और टेक्निकल रूप से भी हम बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो कृषि क्षेत्र में लेकर आए। बिल्कुल, इसलिए उसका यहाँ पर अब एक अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है कि जो जैविक खेती है 17 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है, उससे बढ़ाकर अब 20 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य है। रितेश जी देखिए, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह में, लेकिन ये तो बात आपको माननी पड़ेगी कि पहले पहले 3 लाख हेक्टेयर हुआ करती थी, अभी 50 लाख हेक्टेयर हो गई। नहीं, मैं जैविक खेती की बात कर रहा हूँ। जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ जैविक खेती का आपको बता रहा था, मैं जैविक खेती का आपको बता रहा था। पूरा तो 3 से 50 लाख हेक्टेयर हो गया और 2029 तक 1 करोड़ हेक्टेयर करने का आप लोग का सिंचाई का इसमें लक्ष्य है। जैविक खेती की बात करते हैं कि 17 लाख हेक्टेयर है और ये 20 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है इसमें। रितेश जी देखिए, कहीं ना कहीं ये कुछ तो आपको मानना पड़ेगा, सिंचाई की जो पहले स्थिति थी उससे बेहतर हो गई, बहुत अच्छी बेहतर हो गई। अगर आप आंकड़ों पे देखें, भले आप माने नहीं, लेकिन आंकड़े 2003 में 3 लाख हेक्टेयर थे, आप 50 लाख हेक्टेयर हो गए, तो कम से कम 15 गुना, 20 साल में 15 गुना ये सिंचाई सिंचित क्षेत्र बढ़ा है। देखिए, किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार भी दे रही है इसमें अपना हिस्सा। अभी देखेंगे आप, समर्थन मूल्य में लगातार बढ़ रहा है। सोयाबीन को भी शामिल कर लिया। भले आप लोग का आरोप है कि सोयाबीन की अभी खरीदी नहीं हो रही है समर्थन मूल्य में, लेकिन अब किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जैविक खेती के लिए 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर भी दिया जा रहा है। सरकार की मंशा यहां पर स्पष्ट है कि किसानों को बेहतर साधन देने, सुविधाएं देनी है, ताकि जैविक खेती और बढ़े और बाकी क्षेत्रों में सिंचाई सिंचित क्षेत्र तो बढ़ रहा है, बाकी और फसल भी और भी बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्वागत योग तो यहाँ पे बातें हो रही है, किसानों को बेहतर सुविधाएं जरूर मिल रही है, सिंचाई क्षेत्र बढ़ रहा है, प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, कुछ तो स्वागत करना चाहिए आप लोग को। सुनिएगा, गंभीरता से सुनिएगा। मंजरी जी से तो मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि वो जहां भी छुट्टियां मनाने गई हूं अपने देश वापस लौट आए, क्योंकि जिस प्रदेश में खाद की कालाबाजारी में गोलियां चलने जैसी हालत है, डंडे मारे जा रहे हैं, किसान को लाइन में खड़ा करके छूटा जा रहा है,
सरफटौल मचा हुआ उस प्रदेश में वो बैठ कर ये कह रही हैं जहां पर 10 लाख मीट्रिक टन खाद की जरूरत है, वहाँ 3 लाख मीट्रिक टन खाद नहीं। मैडम सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मैडम, अपनी देखिए भाई, अपनी सच्चाई सुनने में इनके कान से खून आने लगता है, सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते। ये देखिए तब तक बोलेंगी जब तक वो बोलना बंद न कर दे। आपने कहा ना विदेश में गई हूँ मैं, मध्य प्रदेश की बेटी और विदिशा में रहने वाली लड़की, और मैं ठीक है नीतीश जी, लेकिन देखिए मुझे लगता है मुद्दे से अलग अलग बातें करें तो कहीं ना कहीं आपको जवाब भी मिलेगा। आपके नेता भी विदेश जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर किसी काम से या व्यक्तिगत गया तो मुझे लगता है उसको डिबेट में शामिल नहीं करना चाहिए। इतना तो मुझे लगता है एक शिष्टाचार होना चाहिए। मुद्दे पर हम बात करें, कौन कहां से डिबेट करा उस पर चर्चा ना करें। जी को बता दीजिए। अरे मेरी बात सुनिए, मध्य प्रदेश में खाद में किस तरह से कालाबाजारी मची हुई है, ये कह रहे हैं पूरे प्रदेश में खाद जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर ये कह रही है कि हर व्यक्ति को सही यूरिया मिल रहा है, कर्ज माफी की बात कर रही है। एक भी किसान का नाम मध्य प्रदेश में अगर मेरी बहन बताने का कष्ट करे कि जिसका भारतीय जनता पार्टी ने कर्जा माफ किया हो, एक भी किसान का नाम ये बताए। लेकिन देखिए रितेश जी, आप लोग की सरकार रही बीच में, आप लोग की भी सरकार है। आपने कहा कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया। अगर वाकई इतना कर्जा माफ किया होता तो मुझे लगता है जब कुछ महीने बाद दोबारा चुनाव हुए थे, दोबारा आपकी सत्ता चुनकर आनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं तो कुछ खामियां है ना, इसलिए लगातार प्रदेश के किसान आप लोग को नहीं चुन रहे हैं, बीजेपी सरकार को चुन रहे हैं लगातार 2003 के बाद से। तो कुछ तो उनको मुनाफा फायदा हो रहा होगा ना, नहीं तो किसानों के हाथ में भी ताकत होती है लोकतंत्र की, वो सरकार पलट सकती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या खाद की कालाबाजारी चरम पर नहीं, इस बात से इनकार कर सकती हैं? ये जो कह रही मध्य प्रदेश में 1 करोड़ तक हम सिंचाई का रकबा ले जाएंगे, 1 करोड़ हेक्टेयर तक, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश में 62% किसानों का पलायन हो रहा है, वो दिल्ली और मुंबई में जाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने को मजबूर है, तो मैं पूछना चाहता हूँ वो कहाँ से किसान आ रहे हैं? वो मध्य प्रदेश के किसान है। आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी रितेश जी, लेकिन इस पर भी तो आपको चर्चा करनी पड़ेगी ना आपको। रितेश जी मुझे बताइए, अगर लगातार सिंचाई सिंचित क्षेत्र बढ़ रहा है किसान का, तो कहीं ना कहीं फसल भी बढ़ रही है और पैदावार बढ़ रही, तो उसके लिए किसान और ज्यादा उस पर काम कर रहे हैं। तो ये भी तो देखना होगा ना, आंकड़े को इस तरह से भी समझना होगा ना। आप कुछ एक जगह की कुछ बात करना शुरू करके आप इस तरह से उसको प्रेषित करने की कोशिश करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के किसान है, अगर सिंचाई सिंचित क्षेत्र बढ़ रहा है, पैदावार बढ़ रही है, इसका मतलब किसान और उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होकर काम कर रहा है, तभी तो ना, नहीं तो पैदावार घटती, सिंचाई सिंचित क्षेत्र घटता है। इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। सरकार के आंकड़े बताए, मैंने घर में बैठ के आंकड़े नहीं बना लिए हैं। आप जाकर गूगल में चेक करिए, अगर मैं कोई भी आंकड़े गलत प्रस्तुत कर रहा हूं तो अगले बात से मैं डिबेट में नहीं बैठूंगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ठीक है, आप जो बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर हर राज्य में कहीं ना कहीं दूसरे राज्य में जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी कई लोग बाहर से काम करने आते हैं, मध्य प्रदेश में भी कई लोग बाहर से काम करने आते हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं अगर आप किसानों की बात करेंगे तो अगर सिंचाई सिंचित क्षेत्र बढ़ रहा है, पैदावार बढ़ रही है, इसका मतलब कि किसान ही यहां पर बेहतर काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में आम किसान को ना बिजली मिल पा रही है, ना पानी मिल पा रहा है, ऊपर से 18% उसके ऊपर चक्रवृद्धि लगाकर उससे बिल तक वसूला जा रहा है। और बात कर रहे हैं लोगों को केसीसी बनाने के लिए हर जगह उनको लाइनों में लगना पड़ रहा है, कोई और हर जगह मंडी बिचौलियों के हाथ में है। और आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में खेती का हम कह रहे हैं बिजली नहीं मिल रही है, धर्म करो जरा। 1000 रुपए का कर्जा किसान के ऊपर, 28 रुपए एक किसान की दैनिक कमाई है। इस बात से हमारे यहाँ तो आज देख लीजिए, आज छोटे 5 बीघा की भी यदि किसी की जमीन है, ठीक है मंत्री जी, आपके पास आ रहा हूँ। रितेश जी को अपनी बात कंप्लीट। रितेश जी संक्षेप में। सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े बताए हैं, मैंने खुद से आंकड़े छपवाए नहीं है ना, बनवाए हैं आंकड़े। ये ठीक है, लेकिन रितेश जी मैं कह रहा था, आप अपनी तरफ के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ मैं सिंचाई क्षेत्र की बात कर रहा हूं, उन आंकड़ों की बात कर रहा हूं, सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है उसकी बात कर रहा हूं, उसका जिक्र तो आप कर ही नहीं रहे। मंत्री जी देखिए क्या है, यहां पर सिर्फ एक ही आंकड़ों की बात की जा रही है, लेकिन जो दूसरे आंकड़े यहां पर सामने हैं जो किसानी से जुड़े हुए हैं, सिंचाई क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है, रकबा बढ़ रहा है, पैदावार बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, जनता तो मान रही है ना, जनता तो प्रमाण दे रही। कांग्रेस माने ना माने,
कांग्रेस नहीं मानती, नकारात्मकता से भरी हुई है, इसलिए तो जनता घर बैठाने का काम करती है, झूठ बोलने का काम है इनका। चैनल पर बैठ के जोर जोर से झूठ बोलेंगे, चिल्लाएंगे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, अगर हम काम करने की मंशा रखते हैं तो सकारात्मक भाव से जब काम करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव जनता के ऊपर पड़ता है। और लोकतंत्र में जो जनता भगवान होती है तो हमें बार बार आशीर्वाद दे, हमारा निर्णय करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हमें निर्णय के रूप में मिलता है। अभी कल देख लीजिए, कल चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा रितेश जी। आज किसान, वो पहले देखिए किसानों की क्या हालत थी कि बैल से वो खेती किया करते थे, और कई कई किसानों के पास तो बैल भी नहीं हुआ करते थे, खुद हल चलाते थे, खुद बैल की जगह जोतते थे। मगर आज छोटे से छोटे किसान के पास भी सारे संसाधन है और ट्रैक्टर है। आपको कोई ऐसा किसान नहीं मिलेगा जिसके पास ट्रैक्टर ना हो, छोटा बड़ा, हर किसान के पास आपको ट्रैक्टर मिलेगा, कल्टीवेटर मिलेंगे, बोनी मशीन मिलेगी, सारे संसाधन मिलेंगे। लेकिन आज के जमाने में तो किसान मैली धोती और मैला कुर्ता ये पहन के रहा करते थे। आज किसान खुशहाल है, उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। और जब किसान की कृषि जो फायदे का सौदा हुआ, आज बच्चे जो है उनकी अच्छी। ठीक है मंजरी जैन जी, भले 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 रितेश जी नहीं मान रहे होंगे, लेकिन रितेश जी मुझे लगता है आपको ये भी सुनना होगा, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उसी समय कई बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया। मंजरी जैन जी बिल्कुल, देखिए ये सरकार ने भी कृषि कर्मण अवार्ड, कृषि कर्मण अवार्ड लेकर आई हम। और हर बार जब मनमोहन सरकार थी तब हम कृषि कर्मण अवार्ड मिले, आपकी सरकार ने दिए। अब आप कब तक झूठ परोसने के काम करेंगे, कब तक झूठ बोलेंगे रितेश जी? तो मैं ये समझती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कृषि को फायदे का सौदा बनाने के लिए हम जो कहते आए थे वो हमने कर दिखाया है। और अभी हम यहाँ रुके नहीं है, ये यात्रा रुकी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 2025 तक 65,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का हमारा लक्ष्य है, और 28 तक 1 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का जो लक्ष्य है वो उसको पूरा करेंगे। और किसान की आय बढ़े, और मध्य प्रदेश जो है इस समय अभी अग्रिम राज्यों में सबसे 1 नंबर। बिल्कुल बिल्कुल रितेश जी, ये लक्ष्य है, वाकई लक्ष्य है 2029 तक 1 करोड़ सिंचाई क्षेत्र उसका रकबा बढ़ाने का लक्ष्य है। रितेश जी देखिए, मैं वही कह रहा हूं, भले आप माने चाहे नहीं माने, लेकिन जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसके नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी, कई बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया है। उसके बाद भी कई बार मध्य प्रदेश के अवार्ड मिल चुके हैं कृषि कर्मण अवार्ड में। और ये आंकड़े भी बताते हैं जिस तरह से सिंचाई क्षेत्र बढ़ रही है, जैविक खेती का रकबा बढ़ रहा है लगातार। इसलिए तो जो स्वागत योग्य बात है, स्वागत तो करना चाहिए ना आप लोग को। आप लोग की सरकार ने खुद मध्य प्रदेश को अवार्ड दिया है। रितेश जी संक्षेप में लास्ट कमेंट आपसे। झूठे आंकड़े परोस कर कोई अवार्ड ले आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की जन कुंडली में यही है कि झूठ बोल के सरकार बनाना हो या अवार्ड लाना हो, पर मध्य प्रदेश के धरातल पर किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा भागीरथी जी, आप भी जरा फील्ड पर उतर कर देखिए। मैं खुद जिला, चलिए रितेश जी, आप फिर से वही झूठ की बात करें। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसके नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी, कई बार मध्य प्रदेश के अवार्ड मिला। आप उनकी बात भी नहीं मानेंगे। खैर ठीक है, अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार, उनके नेतृत्व में सरकार है, भले उनकी बात नहीं मानेंगे, अपनी सरकार की बात तो कम से कम मानना चाहिए था कि उनके राज्य में मध्य प्रदेश बेहतर काम करके आ रहा था और उस वक्त बीजेपी की सरकार थी। अब लगातार सिंचाई का रकबा बढ़ते जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, मंजरी जी, रितेश जी, शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहां पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का एक लक्ष्य है कि 2029 तक मध्य प्रदेश के सिंचाई क्षेत्र का रकबा 1 करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाना। 2003 से 3 लाख हेक्टेयर से लेकर अभी तक 50 लाख हेक्टेयर बढ़ चुका है। एक बड़ा यहां पर लक्ष्य है 1 करोड़ हेक्टेयर करना। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कार्य कर रही है, उससे लगता है कि यह लक्ष्य भी जरूर पूरा होगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।